सोचिए, एक ऐसा देश जो कभी भारत का ही हिस्सा था, लेकिन आज उसका नाम लेते ही रहस्य, डर और सस्पेंस की परछाइयां उभर आती हैं। एक ऐसा देश जहां की महिलाएं चेहरे पर लेप लगाती हैं, जो सुंदरता भी है और सदियों पुरानी परंपरा भी। जहां एक जनजाति की महिलाएं अपनी गर्दन को दर्द सहकर लंबा करती हैं, क्योंकि वहां सुंदरता की कीमत आराम नहीं बल्कि त्याग है। घने जंगलों के बीच छिपी एक राजधानी, इतनी चौड़ी सड़कें कि उन पर जंग के जहाज भी उतर सकते हैं। क्या ये सिर्फ संयोग है या किसी बड़े खतरे की तैयारी? और एक ऐसा मंदिर जो सोने, हीरों और रत्नों से भरा है, इतना कीमती कि कई देशों की अर्थव्यवस्था उसके सामने कमजोर लगती है। लेकिन इसी देश में पैसे की कीमत इतनी गिर चुकी है कि भारत के 20 रुपये यहां हजारों बन जाते हैं। राजनीतिक उथल-पुथल, सैन्य ताकत, छिपे हुए सच और एक इतिहास जो आज भी अधूरा है। तो सवाल यह है, आखिर म्यांमार है क्या? एक खूबसूरत देश या एक जिंदा थ्रिलर? आज के इस वीडियो में हम खोलेंगे म्यांमार की वो परतें जिनके बारे में शायद आपने कभी नहीं सुना। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो ये हमारी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं म्यांमार की वो कहानी जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। म्यांमार में लगभग 5 करोड़ 50 लाख लोग रहते हैं। यह देश न केवल क्षेत्रफल में बड़ा है बल्कि जनसंख्या के मामले में भी काफी विशाल माना जाता है। अगर यहाँ के लिंगानुपात पर नजर डालें तो म्यांमार में पुरुषों और महिलाओं की संख्या लगभग बराबर देखने को मिलती है। इस देश की सबसे बड़ी पहचान इसकी धार्मिक विविधता है, हालांकि इनमें सबसे प्रमुख स्थान बौद्ध धर्म का है। म्यांमार की कुल आबादी का करीब 88% हिस्सा बौद्ध धर्म का पालन करता है। यहाँ बौद्ध धर्म केवल एक धार्मिक आस्था नहीं है, बल्कि लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी, संस्कृति और सोच का एक अहम हिस्सा बन चुका है। मंदिर, पूजा पाठ, धार्मिक पर्व और भक्ति की भावना यहाँ हर जगह साफ दिखाई देती है। बौद्ध धर्म के बाद म्यांमार में ईसाई धर्म का एक बड़ा समुदाय मौजूद है, जो कुल जनसंख्या का लगभग 6% हिस्सा है। ईसाई समुदाय खास तौर पर कुछ विशेष क्षेत्रों में ज्यादा देखने को मिलता है, जैसे पहाड़ी इलाकों में रहने वाले जनजातीय समाज। तीसरे स्थान पर यहाँ इस्लाम धर्म आता है, जिसकी आबादी लगभग 4% के आसपास है। म्यांमार में मुस्लिम समुदाय कई अलग अलग इलाकों में फैला हुआ है और कुछ क्षेत्रों में इनकी संख्या अपेक्षाकृत ज्यादा भी है। इसके अलावा इस देश में हिंदू धर्म और अन्य धर्मों के अनुयायी भी शांतिपूर्वक रहते हैं, लेकिन इनका हिस्सा काफी छोटा है। म्यांमार में हिंदू समुदाय कुल आबादी का लगभग 0.5% है, जबकि बाकी धर्मों के अनुयायी करीब 1 से 2% के आसपास हैं। इस तरह देखा जाए तो म्यांमार में धार्मिक रूप से बौद्ध धर्म का प्रभाव सबसे ज्यादा और काफी गहरा है। म्यांमार को दुनिया के बड़े देशों में गिना जाता है। यह दुनिया का 26वां सबसे बड़ा देश है, क्योंकि इसका क्षेत्रफल करीब 6,76,578 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यह देश एशिया के एक ऐसे हिस्से में स्थित है जहां इसके आसपास कई बड़े और अहम देश मौजूद हैं। एक तरफ भारत और बांग्लादेश हैं, तो दूसरी ओर थाईलैंड और लाओस जैसे देश बसे हुए हैं। इसी वजह से म्यांमार की भौगोलिक स्थिति काफी खास मानी जाती है, क्योंकि यह कई देशों को आपस में जोड़ने वाला एक अहम केंद्र बन जाता है। म्यांमार को अक्सर एक युवा देश भी कहा जाता है। इसकी सबसे बड़ी वजह यहाँ के लोगों की औसत उम्र है, जो लगभग 69 साल के आसपास मानी जाती है। इसका मतलब यह है कि यहाँ की सड़कों, बाजारों और दफ्तरों में आपको ज्यादातर युवा लोग ही देखने को मिलेंगे। साल 1989 में इस देश का नाम बर्मा से बदलकर म्यांमार रखा गया था। उस समय देश में नई सैन्य सरकार आई थी, जो अंग्रेजी दौर से जुड़ी पहचान को खत्म करना चाहती थी। इसी वजह से देश, शहरों और कई जगहों के नाम बदले गए, ताकि म्यांमार अपनी एक अलग और नई पहचान बना सके। म्यांमार का रहन सहन भारत से थोड़ा अलग लेकिन काफी दिलचस्प है। यहाँ के पुरुष और महिलाएं पैंट, शर्ट या साड़ी की बजाय अक्सर लुंगी पहनते हैं, जिसे यहाँ लोंगी कहा जाता है। यह पहनावा इतना आम है कि सरकारी दफ्तरों में काम करने वाले लोग भी लुंगी पहनकर ही काम करते हैं। यहाँ इसे पूरी तरह सामान्य और सम्मानजनक कपड़ा माना जाता है। म्यांमार के लोगों का मानना है कि लुंगी सबसे आरामदायक कपड़ा है।
इसमें न बेल्ट लगाने की जरूरत होती है और न ही बटन की। साथ ही गर्म मौसम में यह शरीर को ठंडा भी रखती है। यही वजह है कि बच्चे, बुजुर्ग और जवान सभी इसे खुशी से पहनते हैं। इस देश में आज भी कई जगहों पर लोग नंगे पांव मंदिरों में जाते हैं। यहाँ जूते चप्पल पहनकर धार्मिक स्थलों में जाना बहुत गलत माना जाता है, चाहे जमीन कितनी ही गर्म क्यों न हो। म्यांमार, जिसे पहले बर्मा कहा जाता था, अपनी रंगीन संस्कृति, प्राचीन मंदिरों और युवा आबादी के लिए जाना जाता है। लेकिन जब बात इसकी राजधानी की आती है तो हर किसी के मन में एक सवाल उठता है, यह राजधानी अचानक कहां से आई? क्योंकि यांगोन जैसे पुराने और बड़े शहर के होते हुए भी एक नया शहर उभर कर सामने आया, जिसका नाम है नैपीडो। नैपीडो का निर्माण म्यांमार की सैन्य सरकार ने साल 2005 में शुरू किया था। उस समय देश पूरी तरह सेना के नियंत्रण में था और सरकार ने अचानक फैसला लिया कि यांगोन को राजधानी बनाए रखना सही नहीं है। इसके बाद एक नया, बड़ा और अलग शहर बसाने की योजना बनाई गई, एक ऐसी जगह जो सरकार के लिए ज्यादा सुरक्षित और कंट्रोल में हो। नैपीडो सिर्फ सरकारी दफ्तरों या इमारतों का समूह नहीं है, बल्कि इसे एक पूरे देश के दिल की तरह डिजाइन किया गया। यहां विशाल सरकारी भवन, अलग अलग जोन बनाए गए, जैसे प्रशासनिक क्षेत्र, सैन्य क्षेत्र और सरकारी आवास। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि नैपीडो की सड़कें इतनी चौड़ी हैं कि कहा जाता है जरूरत पड़ने पर यहां फाइटर जेट भी उतर सकते हैं। यहां की कई सड़कें एयरपोर्ट रनवे जैसी बनाई गई हैं। इसके बावजूद शहर की ज्यादातर सड़कें अक्सर खाली पड़ी रहती हैं, जैसे यह शहर अब भी पूरी तरह आबाद होने का इंतजार कर रहा हो। नैपीडो पूरे जंगलों के बीच बनाया गया है, जिससे यह शहर और भी रहस्यमय लगता है। ये कोई ऐसा शहर नहीं था जो समय के साथ धीरे धीरे बढ़ा हो, बल्कि इसे पूरी प्लानिंग के साथ खड़ा किया गया। कई लोगों का मानना है कि यह फैसला राजनीतिक कारणों से लिया गया था, क्योंकि यांगोन में सरकार को विरोध और प्रदर्शन झेलने पड़ते थे। नए शहर में प्रशासन पर नियंत्रण रखना आसान हो गया। नैपीडो की खाली सड़कें आज भी इस बात की गवाही देती हैं कि कभी-कभी शहर सिर्फ रहने की जगह नहीं होते, बल्कि राजनीति, ताकत और नियंत्रण का प्रतीक भी बन जाते हैं। अब बात करते हैं श्वेडागोन पैगोडा की। यह म्यांमार के यांगोन शहर में स्थित है और देश का सबसे पवित्र धार्मिक स्थल माना जाता है। इसे गोल्डन पैगोडा भी कहा जाता है, क्योंकि इसका पूरा ढांचा सोने से ढका हुआ है और सूरज की रोशनी में यह बेहद चमकदार दिखाई देता है। माना जाता है कि इस पगोड़ा का निर्माण लगभग 2500 साल पहले हुआ था। कहा जाता है कि इसके भीतर भगवान बुद्ध के 4 पवित्र बाल और उनके जीवन से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण अवशेष सुरक्षित रखे गए हैं। इसी वजह से यह स्थान बौद्ध धर्म में अत्यंत पवित्र माना जाता है। समय समय पर कई राजाओं ने इस पैगोडा को और भव्य बनाया। हर युग में इसे सजाने के लिए सोना, कीमती पत्थर और अनमोल रत्न जोड़े गए। यह केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि एक विशाल धार्मिक परिसर है, जहां छोटे छोटे मंदिर, ध्यान स्थल और संग्रहालय भी मौजूद हैं। पगोड़ा के शीर्ष पर एक बड़ा हठी लगा हुआ है, जिसमें हीरे, नीलम और दूसरे बहुमूल्य रत्न जड़े हुए हैं। इसकी ऊंचाई 100 मीटर से भी ज्यादा है, इसलिए यह दूर से ही साफ नजर आता है। यहाँ हर दिन हजारों श्रद्धालु आते हैं, कोई पूजा करने, कोई शांति पाने और कोई आशीर्वाद लेने। लोग फूल, मोमबत्तियां और धूप लेकर पगोड़ा की परिक्रमा करते हैं और अपने परिवार की खुशहाली की कामना करते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।